तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करना है? मैं जब भी कहूंगी आई लव यू कहूंगी, आई लव यू के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इतनी हेल्प की मेरी। रोहन बन पाएगा सिंगर? सिया क्यों नहीं करना चाहती है किसी से प्यार? क्या रोहन का सपना होगा पूरा? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आशिकी 3 एक रोमांटिक ड्रामा थ्रिलर जॉनर वाली अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म में मेन लीड में हमें कार्तिक आर्यन देखने को मिलेंगे, जो कुछ महीने पहले रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 में भी दिखाई दिए थे। आशिकी फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 1990 में रिलीज हुई थी, दूसरी फिल्म साल 2013 में, और आशिकी 3 जो इस फ्रेंचाइजी की थर्ड फिल्म है, जिसकी साल 2023 के फोर्थ क्वार्टर में रिलीज होने की संभावनाएं हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम सिया यानी आलिया भट्ट को देखते हैं, जो कि सालों के बाद वापस अपने होम टाउन आई होती है। सिया अपनी पुरानी फ्रेंड गिनी यानी यशस्वनी दयामा के कहने पर एक पार्टी में चली जाती है। पार्टी में वो रोहन यानी कार्तिक आर्यन से मिलती है। उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जिसके बाद रोहन उस पार्टी में गाना गाने लगता है। रोहन और सिया की वाइब एक दूसरे से मैच होने लगती है, इसीलिए वो दोनों उस पार्टी से निकल जाते हैं और एक दूसरे के साथ डेट पर चले जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करने लगते हैं। सिया बताती है कि अपने मम्मी पापा के डाइवोर्स के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रही, जिसकी वजह से उसने कभी ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी और डॉक्टर बनकर दूसरों की मदद करेगी। रोहन बताता है कि उसके मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं और साथ में हैं। हालांकि रोहन एक प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहता है, लेकिन अपने मम्मी पापा के कहने पर वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। सिया और रोहन एक ही कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए और हंसी मजाक करते हुए एक गार्डन में जाकर बैठ जाते हैं। रोहन को उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन फील होता है। रोहन सिया को किस करने के लिए उसकी तरफ झुकता है, लेकिन सिया उसे ये कह के मना करती है, उसे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। रोहन के पूछने पर सिया बताती है कि उसके पेरेंट्स भी कॉलेज टाइम से रिलेशनशिप में थे। उन्होंने शादी भी की, लेकिन कुछ सालों के बाद डाइवोर्स हो गया। इसीलिए वो कॉलेज टाइम में किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। रोहन एक आइडिया देता है। वो सिया से कहता है कि क्यों ना हम दोनों 1 साल तक रिलेशनशिप में रहें और 1 साल के बाद वो दोनों एक लास्ट डेट पर जाने के बाद ब्रेकअप कर लेंगे। रोहन का ये आइडिया सिया को पसंद आता है और वो इसके लिए हाँ बोल देती है। वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ उनका कॉलेज रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। वो दोनों इस रिलेशनशिप से बहुत खुश हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और उनके रिलेशनशिप को 1 साल हो जाता है। उन दोनों के फ्रेंड्स उन्हें ब्रेकअप करने के लिए मना करते हैं। रोहन भी नहीं चाहता था कि सिया उसके साथ ब्रेकअप करे, लेकिन सिया ब्रेकअप करने का अपना डिसीजन ले चुकी है। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करते हुए रोहन ने सिया के लिए एक परफेक्ट लास्ट डेट प्लान की होती है, जो कि सिया के लिए एक सरप्राइज होता है। रोहन उम्मीद करता है कि एक परफेक्ट डेट नाइट के बाद सिया उसे छोड़कर नहीं जाएगी। डेट नाइट में सबसे पहले रोहन सिया के लिए लिखा हुआ एक गाना गाता है और वो दोनों डांस भी करते हैं। इस सब से सिया को उसकी फर्स्ट डेट याद आती है। इसके बाद रोहन सिया को बॉलिंग के लिए लेकर जाता है। रोहन उसे याद दिलाता है कि यहाँ पर हमारी पहली फाइट हुई थी। फिर वो दोनों वहाँ पर बॉलिंग करते हैं। रोहन अगले सरप्राइज के लिए सिया को बोटिंग पर ले जाता है। सिया को याद आता है कि जब वो दोनों पहली बार बोटिंग करने आए थे तो वो बोट से नीचे गिर गई थी, और जब सिया स्विम करके वापस बोट के पास आई तब राहुल ने उसे आई लव यू बोला था और सिया ने जवाब दिया था रिलैक्स यार। हम देखते हैं कि रोहन सिया को एक बोट शेप्ड की रिंग देता है ताकि सिया को ये दिन याद रहे। रोहन सिया की पुरानी यादें इस उम्मीद में ताजा कर रहा है ताकि सिया उसके साथ ब्रेकअप ना करे। रोहन के साथ बिताए गए पल को सिया ब्रेकअप का डिसीजन चेंज करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। लास्ट सरप्राइज के लिए रोहन सिया को उस जगह डिनर के लिए लेकर जाता है जहां वो वैलेंटाइंस डे के दिन आए थे। सिया अपने डिसीजन को लेकर घबराने लगती है, इसीलिए वो अपने कॉलेज फ्रेंड्स गिनी और तरुण यानी सनी सिंह को उसके पास आने के लिए मैसेज करती है। जब रोहन बाथरूम से वापस आता है तो वो देखता है कि गिनी और तरुण इन दोनों ने भी उन्हें डिनर के लिए ज्वाइन कर लिया है। रोहन के लिए जो डिनर एक परफेक्ट डेट होने वाली थी वो अब एक फ्रेंडली डिनर बन गया था। घर जाते टाइम भी सिया तरुण की कार में जाती है और गिनी को रोहन की कार में जाना पड़ता है। रोहन गिनी से कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि सिया इस रोमांटिक डेट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। दूसरी कार में सिया तरुण से कहती है कि उसने सोचा था कि उन दोनों का ब्रेकअप आसानी से हो जाएगा, लेकिन रोहन के लिए ये ब्रेकअप करना बहुत मुश्किल लग रहा है। हम देखते हैं कि रोहन गिनी को उसके घर छोड़ने के बाद गुस्से में ड्राइविंग कर रहा होता है।
जिसकी वजह से उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हॉस्पिटल में रोहन की माँ उसकी देखभाल कर रही होती है, जो उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है। अगले दिन रोहन सिया की किसी भी मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं करता। गिन्नी सिया को बताती है कि कल रात रोहन को पता चल गया था कि सिया उनकी रोमांटिक डेट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो गुस्सा हो गया था और गुस्से में ड्राइविंग की वजह से उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सिया रोहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन रोहन उससे बात नहीं करता। सिया वहां से गुस्से में चली जाती है। कुछ दिन बाद वो दोनों एक पार्टी में मिलते हैं, लेकिन वो दोनों वहां पर भी एक दूसरे से अलग ही रहते हैं। कुछ देर बाद रोहन उस पार्टी में सिया से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन सिया उसको रिप्लाई नहीं करती। रोहन का दिल टूट जाता है। वो उस पार्टी से चला जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसका और सिया का रिलेशनशिप अब एंड हो गया है। हम देखते हैं कि सिया की माँ उसे समझाती है कि अगर हम लोग पहले से ही किसी रिलेशनशिप का एंड डिसाइड कर लेंगे तो वो रिलेशनशिप कभी भी कामयाब नहीं होगी। एक अच्छे वे के साथ अपने रिलेशनशिप को एंड करने के लिए सिया रोहन को मिलने के लिए बुलाती है। वो दोनों मिलते हैं। सिया रोहन से अपने प्यार का इजहार करती है। इसके बाद रोहन सिया से ब्रेकअप करने के लिए मान जाता है। हालांकि उसे हर्ट होगा। वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़कर मुंबई म्यूजिक सीखने चला जाता है। सिया फिर से अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगती है। हालांकि वो डेली सोशल मीडिया पर रोहन की अपडेट चेक करती रहती है। एक दिन सिया को पता चलता है कि रोहन का एक सॉन्ग रिलीज हुआ है। सिया को ये बात जानकर बहुत खुशी होती है। जब रोहन घूमने के लिए वापस अपने घर आता है, वो और सिया मिलने का डिसाइड करते हैं। हम देखते हैं कि रोहन और सिया उसी गार्डन में बैठे होते हैं जहां वो तब गए थे जब वो पहली बार मिले थे। रोहन सिया से कहता है कि उसने वो गाना उसके लिए ही लिखा होता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो ये आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।